वैसे आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब से तारीखों का ऐलान हुआ है या जब से ये कयास शुरू हुए हैं कि भैया कुछ वक्त रह गया है चुनाव शुरू होने में या मतदान में या इलेक्शन की बेला आने में, चुनावी बेला आने में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं के जाने का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। कुछ की मुसीबतें इस वजह से बड़ी हैं कि जिसको पिछले चुनाव में उन्होंने टक्कर दी थी, अब उन्हीं से उनका मुकाबला अपनी पार्टी में ही होता हुआ नजर आएगा। अब एक ऐसे ही शख्स हैं गोकुल सेतिया, वो भी अब कांग्रेस के हो चुके हैं, कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा। और सेतिया की वजह से क्या गोपाल कांडा की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में महज 600 सीटों से इन्होंने हार दर्ज की थी। एक बड़ा मुकाबला, एक बड़ी टक्कर भी जो है वो जरूर हो सकती है। हमारे संवाददाता द्वारा क्या कुछ जो है इस बारे में जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं। सिरसा की राजनीति वैसे तो बड़ी रोमांचक है, लेकिन अब 2024 इलेक्शन में एक बार फिर से सिरसा की राजनीति रोमांचक नजर आ रही है, क्योंकि सिरसा की राजनीति में अगर बात करें तो फेरबदल जरूर चलते हैं। और ऐसा ही आज एक बदल देखने को मिला कि सिरसा से गोकुल सेतिया, जो कि 2019 में उन्होंने सिरसा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मात्र 600 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2014 के अंदर गोकुल सेतिया की जो माताजी है, उन्होंने भाजपा से यहाँ से चुनाव लड़ा था और उनको हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में गोकुल सेतिया ने खुद चुनाव लड़ा था, जिस कारण 600 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब गोकुल सेतिया ने पिछले दिनों है जो इनेलो का दामन थामा। हालांकि उससे पहले गोकुल सेतिया है जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद गोकुल सेतिया ने भाजपा का दामन थामा। वैसे आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब से तारीखों का ऐलान हुआ है या जब से ये कयास शुरू हुए हैं कि भैया कुछ वक्त रह गया है चुनाव शुरू होने में या मतदान में या इलेक्शन की बेला आने में, चुनावी बेला आने में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं के जाने का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। कुछ की मुसीबतें इस वजह से बड़ी हैं कि जिसको पिछले चुनाव में उन्होंने टक्कर दी थी, अब उन्हीं से उनका मुकाबला अपनी पार्टी में ही होता हुआ नजर आएगा। अब एक ऐसे ही शख्स हैं गोकुल सेतिया, वो भी अब कांग्रेस के हो चुके हैं, कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा। और सेतिया की वजह से क्या गोपाल कांडा की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में महज 600 सीटों से इन्होंने हार दर्ज की थी। एक बड़ा मुकाबला, एक बड़ी टक्कर भी जो है वो जरूर हो सकती है। हमारे संवाददाता द्वारा क्या कुछ जो है इस बारे में जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं। सिरसा की राजनीति वैसे तो बड़ी रोमांचक है, लेकिन अब 2024 इलेक्शन में एक बार फिर से सिरसा की राजनीति रोमांचक नजर आ रही है, क्योंकि सिरसा की राजनीति में अगर बात करें तो फेरबदल जरूर चलते हैं। और ऐसा ही आज एक बदल देखने को मिला कि सिरसा से गोकुल सेतिया, जो कि 2019 में उन्होंने सिरसा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मात्र 600 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2014 के अंदर गोकुल सेतिया की जो माताजी है, उन्होंने भाजपा से यहाँ से चुनाव लड़ा था और उनको हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में गोकुल सेतिया ने खुद चुनाव लड़ा था, जिस कारण 600 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब गोकुल सेतिया ने पिछले दिनों है जो इनेलो का दामन थामा। हालांकि उससे पहले गोकुल सेतिया है जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद गोकुल सेतिया ने भाजपा का दामन थामा।